आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगी एंड इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका मैथ्स के लिए जो डर है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड इसमें से जो भी लर्निंग्स आपको मिले या जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट डाउन जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। रिया नाम की एक लड़की थी। वो बाकी सारे सब्जेक्ट में तो एवरेज सा स्कोर कर लेती थी, लेकिन जब बात मैथ्स की करें तो उसका स्कोर बहुत ज्यादा कम होता था। उसे मैथ्स से फोबिया था। उसे मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था। 8th क्लास तक तो उसने जैसे तैसे मैथ्स पढ़ ली, लेकिन अब उसके सामने एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी। वो अब क्लास 9th में थी और 9th क्लास की मैथ्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है 8th क्लास से। हाफ ईयरली के एग्जाम्स हुए और उनका रिजल्ट आया। उसने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो अच्छा सा स्कोर कर लिया, लेकिन जब उसके हाथ में उसका मैथमेटिक्स का रिजल्ट आया देन शी वाज शॉक्ड। उसने 90 मार्क्स के पेपर में 15 मार्क्स स्कोर करे थे और ये मार्क्स देखकर वो एक शॉकिंग स्टेट में चली गई थी। उसे डर था, एंजाइटी हो रही थी कि वो घर जाकर क्या बताएगी, वो अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेगी। एंड इसी सब मेंटल ट्रॉमा में उसने एक छोटी सी गलती कर दी। उससे अपना रिजल्ट अपने घर पर नहीं बताया। उससे अपने पेरेंट्स को हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स बताए एक्सेप्ट मैथ्स। उसे लग रहा था कि पेरेंट्स ये सब बात भूल जाएंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। रिजल्ट्स बताने के बाद स्कूल में एक मीटिंग हुई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उस मीटिंग में सारे पेरेंट्स का आना कंपलसरी था और जिन बच्चों के कम मार्क्स आए थे या जो फेल हुए थे उनके पेरेंट्स को फोन लगाया गया और उन्हीं में से वो लड़की भी थी। उसके घर पर भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए फोन किया गया। पीटीएम के दिन जब उसके पेरेंट्स स्कूल में आए देन शी वाज सरप्राइज्ड। उसके पेरेंट्स ने ना उसे डांटा, ना उस पर गुस्सा करा, ना चिल्लाए, बस चुपचाप उसका रिजल्ट देखकर घर आ गए। वो अपने पेरेंट्स से जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड वो स्कूल से घर जाती है एंड घर जाकर सब कुछ उसे नॉर्मल सा लगता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एवरीथिंग वाज वेरी फाइन। शाम होने पर जब उसके पापा घर पर आते हैं, उसके पापा ने उसे अपने पास बुलाया और बोला कि जब तू छोटी थी तब मैंने तेरे लिए एक सपना देखा था कि मेरी बेटी बड़ी होकर एक बहुत कामयाब इंसान बने, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसे कभी भी पैसों के लिए किसी और की जरूरत ना हो, उसका अपना एक मुकाम हो, अपना एक नाम हो। और आज जब तेरे स्कूल में मैंने तेरा रिजल्ट देखा तो मुझे वो सपना टूटता हुआ नजर आया। मैं तुझे डांटना नहीं चाहता, ना तुझे किसी जबरदस्ती से अपना सपना पूरा करवाना चाहता हूँ। ये तेरी जिंदगी है, तू जो करना चाहे इसके साथ कर सकती है। तू चाहे तो मेहनत करके कामयाब बन जा या फिर इस जिंदगी को बर्बाद कर दे। और अगर तू सच में लाइफ में कुछ करना चाहती है तो तुझे खुद के लिए एक सपना देखना होगा और उस सपने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा मत सोच कि मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या मैथ्स तेरी वीकनेस है। जब हमारे सामने कोई बड़ा गोल होता है तो ये सारी छोटी मोटी चीजें हम ओवरकम कर जाते हैं। अभी क्लास में तेरा रैंक बहुत पीछे है, लेकिन अगर तू ये गोल रखे कि मुझे क्लास में टॉप 10 स्टूडेंट्स में आना है, तब तो खुद अपने आप को मैथ्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। तुझे किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुझे बस जरूरत है अपने अंदर की आवाज सुनने की, अपने सपने को फॉलो करने की। और इतना सब कुछ सुनने के बाद उस लड़की की आंख में आंसू थे कि मेरे एक छोटे से डर की वजह से मेरा इतना बड़ा सपना टूट जाएगा। अगर मैं अभी मैथमेटिक्स से डर जाऊंगी देन आगे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आएंगे मैं उन सबसे भी डर जाऊंगी। इसलिए मुझे इस चैलेंज को ओवरकम करना ही पड़ेगा। ये सब सोचने के बाद उसने एक पेन और पेपर लिया। उस पेन और पेपर पे उसने वो सारे रीजंस लिखे जिस वजह से वो मैथ से डरती थी और एक एक करके उन सब का सॉल्यूशन निकालने लगी। पहली प्रॉब्लम जो उसने आइडेंटिफाई करी वो थी कि उसके मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। वो कोई भी टॉपिक हो उसे रटने की कोशिश करती थी। आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो रट कर पास हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स आप रट कर एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होगी। अब उसने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली थी, अब उसे चाहिए था एक सटीक सॉल्यूशन। तो उसके लिए उसने क्या करा, उसने एक क्लासेस ज्वाइन करी जहाँ पर उसके जितने भी पुराने कंसेप्ट थे, यानी क्लास 8 तक के मैथमेटिक्स के जो भी कंसेप्ट्स थे उसे रिवाइज कराया गया। उसे इतना इन डेप्थ समझाया गया कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आसानी से निकाल सके। ये प्रॉब्लम तो उसने सॉल्व कर ली थी। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो ये कि वो मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करती थी। मैथ्स कोई एक दिन का गेम नहीं है कि आज पढ़ा और काम खत्म। मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कंसिस्टेंटली आपको डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होती है।
उसने अपने लिए एक गोल बनाया था कि वो डेली 1 आवर मैथमेटिक्स पढ़ेगी। लेकिन जैसे ही वो बुक खोलती उसे मैथ से डर लगने लगता और वो बुक्स बंद कर देती। अब इसके सॉल्यूशन में उसने ऐसा करा कि उसने ट्यूशन ज्वाइन कर ली। ट्यूशन 1.5 आवर की थी और ये 1 आवर 30 मिनट्स उसको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़नी थी। वो स्कूल से आने के बाद वो डेली इस ट्यूशन क्लासेस में जाती और डेली मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करती। ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करने से उसे ये बेनिफिट हुआ कि वो उस टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर उसे कंपल्सरीली पढ़ना ही पड़ता था। और वहीं जब हम घर पर पढ़ाई करते हैं तब हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है पढ़ने का और हम इजीली प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं। और अपनी इसी बैड हैबिट को छोड़ने के लिए उसने एक ट्यूशन क्लास ज्वाइन करी थी ताकि उसका पढ़ाई का मोमेंटम बन जाए, वो एक हैबिट में आ जाए। और एक बार जब वो पढ़ाई की हैबिट डेवलप कर लेगी तब फिर चाहे वो घर पर ही क्यों ना हो, वो डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेगी। ये 2 स्टेप्स करने के बाद उसके मार्क्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आने लगी थी। उसे मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी अभी भी उसके सामने एक प्रॉब्लम थी। वो पढ़ाई तो कर रही थी लेकिन पढ़ते वक्त उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी जिन्हें वो कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करती, ना अपने दोस्तों के साथ ना टीचर्स के साथ। उसे लगता था कि टीचर्स या फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाएंगे कि वो इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन या इतनी सिंपल सी इक्वेशन में फंस गई है। और इसी डर के कारण उसने कई दिनों तक अपने जो भी डाउट्स थे किसी से नहीं पूछे। लेकिन एक दिन हिम्मत करके उससे अपने टीचर से अपने जो भी डाउट्स थे वो सारे पूछ लिए एंड शी वाज शॉक्ड। उसके टीचर ने उसका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसके टीचर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि एटलीस्ट वो मेहनत कर रही है। टीचर ने उसके जो भी डाउट्स थे उनको बहुत अच्छे से उसे समझाया, उसे क्लियर करा एंड उसके कंसेप्ट्स को बहुत ब्रश अप करा। एंड अब उस लड़की के मन में से टीचर्स से पूछने का डर जा चुका था। अब उसे जो भी डाउट आता वो तुरंत उसके टीचर के पास जाकर उसे क्लियर कर लेती और वो अब डेली मेहनत करने लग गई। देखते देखते टाइम गुजर रहा था। फाइनल एग्जाम्स का दिन आ गया और आज पेपर था मैथ्स का, वो सब्जेक्ट जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती थी। बट आज के दिन वो बहुत रिलैक्स थी। उससे अपने पेपर की तैयारी कर रखी थी। थोड़ा सा नर्वस थी कि अगर इस एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो शायद वो फेल हो जाएगी। बट फिर भी अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर जाऊंगी। उसने अपना पेपर 100% अटेम्प्ट करा। पेपर्स ख़त्म हो गए एंड फाइनली रिजल्ट का दिन आता है। जैसे ही रिजल्ट आता है पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है। जो लड़की फेल होने वाली थी वो मैथ्स में 75 मार्क्स स्कोर करती है। 75 मार्क्स आउट ऑफ 90। ये नंबर बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। एक ऐसी लड़की जो फेल होने वाली थी, जो 90 में से सिर्फ 15 मार्क्स लाती थी, उसने अपनी मेहनत से 90 में से 75 मार्क्स लाकर सबको ये प्रूव कर दिया था कि हम जो सोच सकते हैं हम वो कर भी सकते हैं। उसके पेरेंट्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। मैंने आज आपको जो स्टोरी सुनाई है ये एक रियल स्टोरी है। उस लड़की ने हार्ड वर्क से सच में अपना रिजल्ट बदल दिया। अगर आप भी अपने एफर्ट सही डायरेक्शन में करेंगे देन आप भी अपना रिजल्ट बदल पाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट टफ या इजी नहीं होता है। सब्जेक्ट की टफनेस या इजीनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उस सब्जेक्ट पर कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी के लिए कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इजी होगा तो वही सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। ये सब सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उस सब्जेक्ट को कितना पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट को डेली पढ़ते हैं देन वो सब्जेक्ट आपके लिए एक ईजी सब्जेक्ट बन जाएगा। और वहीं पर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप वंस इन अ वाइल पढ़ते हो देन उस सब्जेक्ट में स्कोर कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है या किसी भी वीक सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है देन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड आज की इस कहानी से ये बात प्रूव भी होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।